आज लखनऊ की सड़कों पर बीएड पास किए हुए युवाओं का सैलाब है। प्रदेश भर से नौजवान वहां इकट्ठे हुए, विरोध प्रदर्शन है, धरना है, आक्रोश दिख रहा है। अब रास्ता क्या निकाला जाए, बड़ा प्रश्न है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले ही एक फैसले में कहा कि जो बेसिक शिक्षा है, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें अध्यापक के लिए बीएड किए हुए लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वो पात्र नहीं माने जाएंगे। अब पहले वो पात्र थे, सरकार के एक अधिसूचना के जरिए वो पात्र थे। 2018 में उसकी एक बाकायदा नोटिफिकेशन हुई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको अपात्र घोषित कर दिया तो परिस्थिति बदल गई। अब इस समस्या के दो पहलू हैं। एक पहलू तो वो कि जो उत्तर प्रदेश में लाखों बीएड किए हुए नौजवान हैं वो संकट में आ गए। वो कह रहे कि हमने जब बीएड किया था तो इस प्रत्याशा में किया था, इस आशा में किया था कि प्राइमरी में भी हम अप्लाई कर पाएंगे, चूंकि सरकार का नियम था। अब वो रास्ता हमारे लिए बंद कर दिया गया, कहा आप उस गली नहीं जा सकते। एक और ये देश भर की समस्या है। उत्तर प्रदेश में अगर 10-12 लाख बच्चे होंगे, मान लीजिए ऐसे जो बीएड किए हुए होंगे, तो देश भर में ये संख्या करोड़ को पार कर जाती है। अब वो सब समस्या में आ गए। और दूसरा ही समस्या वो कि जो लोग बीएड पास करके पूर्व की भर्तियों में बेसिक शिक्षा के अध्यापन के काम में लगे हुए हैं, यानी प्राइमरी टीचर के पद पर तैनात हो चुके जो लोग बीएड किए हुए, सरकारी नियमों के अधीन, अब सुप्रीम कोर्ट के इस सुप्रीम फैसले के बाद उनका क्या होगा? देश में ये संख्या लाखों में जाएगी। उत्तर प्रदेश में 22,000 है अभी टेंटेटिवली, जो रफ आंकड़ा सामने आया। 22,000 ऐसे लोग हैं जो बीएड किए हुए हैं और प्राइमरी टीचर हैं। उनका क्या होगा? उन 22,000 लोगों से क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में कह दिया जाएगा कि टाटा बाय बाय, जाओ, आपकी सेवा समाप्त हुई, आपकी सेवा यहीं तक? तो वो भी एक बहुत त्रासदीपूर्ण और बहुत हाहाकारी दृश्य बनेगा प्रदेश में और देश में भी। जब सुप्रीम कोर्ट का जिस दिन फैसला आया, उस दिन उसके बाद जब हमने इस पर चर्चा की तो हमने एक महत्वपूर्ण विषय उठाया था। मैंने कहा था कि भी बीएड के लोगों को जब इसके लिए अनुमति मिली कि वो लोग प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं, वहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी राजाज्ञा में एक ये भी उपबंध था कि बीएड किए हुए लोगों को नियुक्ति के बाद 6 महीने के भीतर एक ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, ताकि वो लोग प्राइमरी की शिक्षा दीक्षा की रीति नीति से और अच्छे से रच बस जाएं, उसमें उसको समझ लें। ठीक, देश में शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जिसने ब्रिज कोर्स कराया हो। समझिए, उस दिन जब मैंने ये विषय उठाया तो 5 बजे मैंने ये विषय उठाया, 5 से 6 चर्चा हुई, और रात में 9 बजे ममता जी के पश्चिम बंगाल ने इस पर एक चिट्ठी जारी की अपने बेसिक शिक्षा विभाग को कि आप वो हमको बताएं कि जो लोग बीएड किए हुए प्राइमरी एजुकेशन में हैं, उनको कितनों को आपने ब्रिज कोर्स कराया है, कितनों को नहीं कराया है, आंकड़े उपलब्ध कराएं। तब अधिकारियों को ये बोध हुआ, उनके चक्षु खुले कि ब्रिज कोर्स जैसी भी कोई चीज है जो करानी थी, जो हमने नहीं कराई। इसमें नौकरी कर रहे लोगों का दोष नहीं, ये कराना किसको था? बेसिक शिक्षा विभाग को। उसके अधिकारी सोते रहे। अब संकट गहरा गया।
तो अब लाख टक्के का सवाल ये कि क्या उत्तर प्रदेश का बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश का शासन सत्ता, जो 22,000 लोग अभी नौकरी कर रहे हैं प्राइमरी टीचर के रूप में बीएड धारी, उनकी नौकरी बचाने के लिए ब्रिज कोर्स कराने की तत्काल प्रभाव से कोई योजना लाएगी? एक, क्या देश भर के सभी राज्य ऐसी कोई योजना लाएंगे कि भाई जो नौकरी कर रहा है कम से कम उसकी तो बचे? ये बड़ा पहलू ब्रिज कोर्स का क्या होगा। और दूसरा पहलू ये कि ये लाखों लाख लोगों को क्या कोई समाधान मिलेगा? ऐसा समाधान जो बीटीसी के किए हुए युवाओं से भी टकराव पैदा ना करे। ये सरकार की, शासन की जिम्मेदारी है कि ऐसा समाधान दे कि बीएड धारी भी संतुष्ट हो और बीटीसी वाले भी आंदोलित ना हो। क्या ऐसा कोई रास्ता निकलेगा? और अगर निकलेगा तो वो रास्ता क्या हो सकता है?